डोडा में जो अब इनकाउंटर जारी है, जिसमें खबरें ऐसी हैं कि 4 जवान हमारे जो है वो शहीद हो गए। हालांकि इसकी भी सरकारी तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी ये जो लगातार जो जम्मू संभाग में ये जो घटनाएं हो रही, साहब क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही गंभीर चिंता की बात है, ये बहुत दुखद है। जी जो वीर गति को हमारे जवान, एक आर्मी ऑफिसर और 3 जवान शहीद बताते हैं, उनको हम सल्यूट करते हैं। उनके परिवारों के साथ हमारी हमदर्दी है, लेकिन जम्मू सूबा जो है वो लहूलुहान हो गया है। ये बहुत दुखद बात है कि हर दिन ऐसी खबरें आ रही हैं, कहीं सर्च ऑपरेशन है, कहीं एनकाउंटर है, और आर्मी और हमारी सेना का बहुत नुकसान हो रहा है। जी देश का नुकसान हो रहा है, हमारे वीर जवान शहीद हो रहे हैं। यकायक आतंकवादी घटनाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं और जम्मू सूबे का कोई कोना नहीं बचा यहाँ आतंकवादी वारदातें नहीं हुई हैं पिछले 2 महीने के अंदर। हालांकि हालात यकायक तो नहीं बिगड़े, लेकिन सरकार ने कहीं मूंद रखी थी आंखें और दावे पेश किए जा रहे थे कि हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, और बताया जाता है कि टूरिस्ट आ गए कश्मीर में, हालात सामान्य हो गए हैं। और जम्मू सूबे के अंदर इस तरह की घटनाएं ये चिंताजनक है, खतरनाक है। आम लोग परेशान हैं और हमारी सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस जरूर बहादुरी से काम कर रहे हैं, वीरगति को प्राप्त करे, लेकिन बहुत दुखद है, बहुत चिंता है। जी लेकिन एक ये भी देखा जा रहा है कि हर किसी भी बड़े हमले में जो हमारे देश के जो सेना के जवान हैं, जो सुरक्षा बल हैं, वो भी कामयाबी हासिल कर रहे हैं। उन्होंने अब तक कई आतंकियों को मार भी गिराया है, लेकिन चिंता बहरहाल क्यों बनी हुई है? बिल्कुल कोई शक नहीं। हम सल्यूट करते हैं अपनी सेना को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस को, जो इतने कठिन और मुश्किल हालात में एक बहुत बड़ी जी रविंद्र शर्मा जी, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? वो लगता है उनका फोन लाइन कर चुके हैं। हम कोशिश करेंगे फिर उनसे बात करने की। बहरहाल तो ये रविंद्र शर्मा जो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के नायब सदर है और सीनियर स्पोक्स पर्सन है, वो कह रहे थे कि ये काफ़ी चिंताजनक स्थिति है और जम्मू संभाग में जो एक ज़माने में काफ़ी हद तक यहाँ से जो है ये स्थितियाँ ख़त्म हो गई थी, तो अब फिर से ये स्थिति यहाँ पर अगर दोबारा बन रही है तो ये चिंता का विषय है, ऐसा उनका कहना है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजन जम्वाल, जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। राजन जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में। और मेरा सवाल ये होगा कि डोडा में ये जो अभी इनकाउंटर जारी है, और इससे पहले जो हमने देखा तकरीबन महीने 1.5 महीने में, जिस तरह से लगातार ऐसा लग रहा है कि एक के बाद एक कई घटनाएं सामने आ रही हैं। हालांकि हर बड़ी घटना में कुछ शहादतें हुई, लेकिन आतंकियों को भी मार गिराया गया। लेकिन इस पूरी स्थिति पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी हो रहा है जम्मू में पिछले 1.5-2 महीने से, ये एक डेलिब्रेट स्ट्रेटजी है पाकिस्तान की से डायरेक्ट की हुई, क्योंकि कश्मीर में ज्यादा अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो जम्मू को एक्टिवेट किया जाए। इन एनी केस, मैंने पहले भी बोला है कि उनका इरादा शुरू से ही जम्मू का था। 47 से लेकर आप 65 हर जगह देख लो, अमन इफेक्ट जम्मू है, क्योंकि जम्मू रिसोर्स रिच है। मतलब कश्मीर में ठीक है, अच्छा मौसम है, टूरिज्म है, ये है वो है, पर रिसोर्सेज की बात करें, रिसोर्सेज जम्मू में है, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, हर टाइप के रिसोर्सेज। और अगर हमारी डेवलपमेंट को उन्होंने कटेल करना है तो जम्मू के एरिया को हिट करना पड़ेगा, ये बात समझने की जरूरत है। तो इसलिए वो वापस आ गए हैं, पर जम्मू में लोकल सपोर्ट नहीं थी उनके पास, तो इसलिए वो कश्मीर में कंसंट्रेट कर रहे थे। ठीक है, तो अब उन्होंने करके जम्मू को फिर टारगेट किया है बेसिकली इसके रिसोर्सेज के लिए। दूसरा, इनके जो अपने, आपने कहा कि उनके पास लोकल सपोर्ट नहीं था, इसलिए वो जम्मू को टारगेट नहीं कर पा रहे थे, तो क्या इसका मतलब ये है कि उन्हें लोकल सपोर्ट मिल रहा है जम्मू में? देखिए, कुछ लोग हमेशा कल्टीवेट किए जा सकते हैं। एक होता है पॉपुलर सपोर्ट। पॉपुलर सपोर्ट मतलब आप गांव में जा रहे हैं, आप किसी के भी घर में चले जाइए, वहां आपको मतलब खुली बाहों से आपका स्वागत होगा, जो हालत एक टाइम में कश्मीर में थी। जम्मू में ऐसी हालत कभी नहीं थी। बाहर आप इक्के दुक्के आइसोलेटेड घर है, उसको आपने 50,000 60,000 लाख रुपया दे के महीने का उसको आपने पाला हुआ है, तो दैट काइंड ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट हर जगह पॉसिबल होगी, वो आपको दिल्ली में भी मिल जाएंगे। सो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक पॉपुलर सपोर्ट और एक आइसोलेटेड सपोर्ट के बीच में आपको अंतर करना पड़ेगा। इस टाइप का सपोर्ट
जम्मू में पहले भी था, अभी भी है, जी। और बीच में काफी हमने न्यूट्रलाइज कर लिए थे ये लोग, इनको आइडेंटिफाई कर लिया था। ये प्रोसेस फिर शुरू हो गया है। अभी थोड़े वक्त की बात है। ये जो लोग लॉजिस्टिक सपोर्ट वगैरह दे रहे हैं, OGW है, इट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ टाइम कि ये आइडेंटिफाई हो जाएंगे। और जैसे ये हो जाएंगे, ये कश्मीर नहीं है कि यहाँ किसी के भी घर में घुस सकते हो। उनको भी पता है कि 98% चांसेस है कि वो जैसे ही वो बाहर निकलेंगे, सबसे पहले पुलिस या आर्मी को बताएगा जी। आदमी भाग के। सो वो अलग टाइप की पब्लिक सपोर्ट है। पर मैं बता रहा था कि जम्मू में क्यों, जम्मू में इन्होंने जी। क्यों इन्वेस्ट किया है। बिकॉज जी। जम्मू में इन्वेस्ट करना, एक तो उनको पब्लिसिटी ज्यादा मिलती है। कश्मीर में तो सारे बोल रहे थे हो ही रहा है, दूसरा रिसोर्स रीजन है, तीसरा जी। उनकी जो लेकिन अपने एक्शन राजन जम्वाल जी, मेरा सवाल ये है कि ये तो मुझे लगता है कि सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप तो शायद ये है, अगर हम ये चूंकि कई बार ये ऐसी जानकारी सामने आई कि इसमें ज्यादातर बैरूनी यानी फॉरेन मिलिटेंट्स में शामिल हैं, तो अगर फॉरेन 1 2 3 भी होते हैं तो पहला तो स्टेप है कि वो इस तरफ आ कैसे जाते हैं, उसके बाद वो जहां जाते हैं उन्हें समर्थन मिलता है या नहीं मिलता है, पॉपुलर है या फिर वो आइसोलेटेड है सपोर्ट। लेकिन जो फर्स्ट स्टेप वो कैसे अबूर होता है? देखिए, यहाँ तकरीबन यहाँ पे अखनूर से आगे तो तकरीबन लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसके जी। पीछे बॉर्डर है जी। पठानकोट तक, और उसके बाद पंजाब, राजस्थान, हर जगह। ठीक है ना। जो आर्मी है वो कंसंट्रेटेड है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, और लाइन ऑफ कंट्रोल पूरी पहाड़ी इलाका है, बड़े बड़े रेविन्स हैं, नाले हैं, फिजिकली पॉसिबल नहीं है हर एक को डोमिनेट करना। जी। और इसका मौसम होता है, अभी जैसे बारिशों का मौसम चल रहा है, आंधी तूफान है। आपके आले जो हैं, ग्राउंड सेंसर्स वगैरह बहुत बार काम नहीं करते हैं। तो दीज आर वो कोई मतलब मौसम का समय होता है जहां इन्फिल्ट्रेशन को एड मिलती है, उसमें 2 4 5 आदमी घुसाना कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास हर टाइप के आले हों, बट टेरेन इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां पे इन्होंने पिछले 30 साल से कितनी सुरंगें बनाई हैं, कितनी बार BSF ने और पुलिस ने मिलके इन सुरंगों को हटाया है। पूरी एक टनल इंडस्ट्री है पंजाब राजस्थान बॉर्डर में, लगातार जहां पे आप जा लगा रहता है। अभी शुरू कर रहे हैं ये मतलब उनको डिस्ट्रॉय करने का, जहां सांबा पुलिस ने भी अभी किया है। आई डोंट नो पहले क्यों नहीं कर रहे थे। आफ्टर ऑल इसमें लगता क्या है, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। एक तरफ से 2 4 JCB लगानी शुरू करो, वो बड़ा सा गड्ढा खोदती जाए बॉर्डर के अपनी तरफ 500 मीटर में, तो पता लग जाएगा भाई जहां पे कहीं टनल है। और अदरवाइज ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार वगैरह आजकल सब टेक्नोलॉजी आ गई है। तो ये टनल मनल का तो खत्म कर देना चाहिए, ठीक है ना। जी। उससे भी काफी ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो पाती है। तीसरा, आदमी बिना हथियार के आप किसी भी तरीके से ला सकते हैं जी। हथियार, उसको ड्रोन वगैरह के थ्रू सप्लाई हो सकते हैं। सो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। इन्फिल्ट्रेटिंग ए पर्सनल कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, वो उसको आप कैसे भी भेज सकते हो। आप उसको इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट से भेज दो, यहाँ पे ड्रोन से उसको हथियार मिल जाएंगे। बताओ क्या कर लेगी बॉर्डर आपकी बैठी हुई बिल्कुल आर्मी। जवाल जी, मैं इस पे आपसे लगातार फिर बात करता रहूंगा। आप हमारे साथ बने रहें। चूंकि जो स्थितियां भी हैं उस बारे में हमारे जो ग्राउंड जीरो पे हमारे रिपोर्टर हैं राजन वैद, वो भी हमें लगातार अपडेट कर रहे हैं। तो पहले आपको ये बता दें कि इस वक्त जो स्थिति बन रही है वो ये है